नमस्कार साथियों। प्राचीन काल से ही जप करना भारतीय पूजा उपासना पद्धति का एक अभिन्न अंग रहा है। जप करने के लिए माला होती है जो रुद्राक्ष, तुलसी, वैजयंती, स्फटिक, मोतियों या रत्नों से बनी हो सकती है। इनमें से रुद्राक्ष और तुलसी की माला को जप के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इनमें कीटाणुनाशक शक्ति के साथ ही विद्युतीय और चुंबकीय शक्ति भी पाई जाती है। माला का महत्व अंगिरा स्मृति में कुछ इस प्रकार बताया गया है। बिना कुश के अनुष्ठान, बिना माला के संख्याहीन जप करना निष्फल होता है। तो चलिए जानते हैं कि माला में 108 मनके ही क्यों होते हैं। इस विषय में योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है कि हमारी श्वासों की संख्या के आधार पर 108 मनकों की माला को स्वीकृत किया गया है। 24 घंटे में हर एक व्यक्ति 21,600 बार सांस लेता है, क्योंकि 12 घंटे तो दिनचर्या में निकल जाते हैं और शेष 12 घंटे बचते हैं, अर्थात 10,800 सांसों का उपयोग अपने इष्टदेव को स्मरण करने में व्यतीत करना चाहिए। लेकिन इतना समय देना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, इसलिए इस संख्या में से अंतिम 2 शून्य हटाकर शेष 108 सांस ही प्रभु स्मरण की मान्यता प्रदान की गई है। दूसरी मान्यता यह भी है कि भारतीय ऋषियों ने 27 नक्षत्रों की खोज की थी, जिस पर यह आधारित है कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिनके गुणनफल की संख्या 108 ही आती है, जो पवित्र मानी जाती है। इसमें श्री लगाकर श्री 108 हिंदू धर्म में धर्माचार्यों, जगत गुरुओं के नाम के आगे श्री लगाना अति सम्मान करने का सूचक माना जाता है। माला के 108 मनकों से यह पता चल जाता है कि जप कितनी संख्या में हुआ। दूसरे, माला के ऊपर भाग में एक बड़ा मनका होता है जिसे सुमेरु कहते हैं। इसका विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि माला की गिनती सुमेरु से शुरू कर माला समाप्ति पर इसे उलटकर फिर शुरू से 108 का चक्र प्रारंभ किया जाने का विधान बनाया गया है। इसलिए सुमेरु को कभी लांघा नहीं जाता। एक बार माला जब पूर्ण हो जाती है तो अपने इष्टदेव का स्मरण करते हुए सुमेरु को मस्तक से स्पर्श किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में सुमेरु की स्थिति सर्वोच्च होती है। अब हम जानेंगे कि माला में मनकों की संख्या के महत्व पर शिव पुराण में क्या कहा गया है। 108 मनकों की माला सर्वश्रेष्ठ, 54 मनकों की श्रेष्ठ तथा 27 मनकों की मध्यम होती है। शिव पुराण में ही इसके पूर्व श्लोक 28 में माला जप करने के संबंध में बताया गया है कि अंगूठे से जप करे तो मोक्ष, तर्जनी से शत्रुनाश, मध्यमा से धन प्राप्ति और अनामिका से शांति प्राप्त होती है। अब बात करेंगे हम तीसरी मान्यता के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समस्त ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटने पर आधारित है। इन 12 भागों को राशि कहा गया है। हमारे शास्त्रों में प्रमुख रूप से 9 ग्रह माने जाते हैं। इस प्रकार 12 राशि और 9 ग्रहों का गुणनफल 108 आता है। यह संख्या संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रसिद्ध हुई है। बात करेंगे चौथी और अंतिम मान्यता के विषय में। सूर्य पर आधारित एक वर्ष में सूर्य 21